गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विजन। सब लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग एसआई का लेक्चर कर रहे थे और इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख लिए थे और आज हम लोग आगे की क्लास को शुरुआत करेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाकर इसके पीछे वाले वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक वाला जो भी फाउंडेशन वो क्लियर हो जाए। और देर न करते हम लोग आगे की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको समय निकालने के लिए बताया था कि समय हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है सर। तो एसआई जो होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। और यहां से मैंने बताया था कि टाइम निकालना है क्या करेंगे, सब दर निकालना है क्या करेंगे रेट के लिए। तो टाइम अगर निकालना हो तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एसआई गुणे 100 और बटे में क्या होगा तो एसआई गुणे 100 बटे पी गुणे आर। ये पी और आर जो है बटे में आ जाएंगे, टी निकल जाएंगे, है ना। अगर मैं यहां से रेट निकालना चाहूंगा तो एसआई इंटू 100 और बाई पी इंटू टी, टी होंगे। रेट निकालना है टाइम से भागा देंगे, समय निकालना है रेट से भागा देंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा एक थ्योरी था जो फॉर्मूला बेस्ड पे हम टाइम निकालते थे, रेट निकालते थे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ सीखेंगे कि टाइम कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे। अलग अलग तरह के सवाल आपको पेपर में दिए होंगे, सब लोग समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, आज का जो पहला सवाल है यहाँ पे कहता है कि यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष में यानी 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि मूलधन के 40% के बराबर है। तो पूछा है कि समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है ना। जैसे देखिए कहता है कि टाइम जो है 8 वर्ष दिया हुआ है और साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 40% के बराबर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल की अगर राशि 100 रुपया होगा तो यहाँ से ब्याज कितना होगा, तो कहता है कि साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया तो साधारण ब्याज है 40 रुपया। लेकिन ये कहानी कितने वर्ष का बोला, 8 वर्ष का, 8 वर्ष का। तो मैं यहाँ से आसानी से रेट निकाल लूंगा कि दर क्या होगा। तो दर क्या होता है सर, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 100 रुपया और समय, तो समय कितने साल बोला, 8 साल। अगर मैं यहाँ पे फ्रेश करूं तो 8 पंजे 40, यानी रेट जो आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 5%, है ना। लेकिन रेट हमसे नहीं पूछा, आगे साफ शब्दों में लिखा है पेपर में, कहता है कि समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी प्राप्त ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाए, यानी एसआई जो है वो ब्याज के बराबर हो जाए, सॉरी एसआई जो है मूलधन के बराबर हो जाए, यानी मूलधन एसआई के बराबर हो जाए, ये पेपर में कहा है। तो मैं ये दोनों को कुछ मान लेता हूं, जैसे दोनों 1 रुपया हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 2.5 3.5 कुछ भी मान लीजिए, सबका आंसर वही आएंगे, यानी साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, ये पेपर में कहा है। तो अब यहां से पूछे हैं कि कितने वर्ष में, यानी टाइम आपसे पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर ब्याज, तो ब्याज 1 रुपया गुने 100 बटे मूलधन भी 1 रुपया और गुने दर, तो उसी दर से कहीं पे लिखा था समान दर से, तो समान दर से नहीं, रेट मेरे पास कितना है 5%, तो इस 5% का मैं यूज कर लूंगा। 5 से जाएगा 20 बार में, यानी समय जो निकल के आएगा वो कितने वर्ष होंगे, 20 वर्ष, है ना। ये सवाल का उत्तर होंगे कितने, 20 वर्ष। चीजें समझ में आया, कोई दिक्कत, किन्हीं बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था कि 8 साल में ब्याज जो है मूलधन के 40% के बराबर है, तो 8 साल का टाइम लगा, ब्याज कहता है कि मूलधन के 40%, तो मूलधन का 40% बोला है, यानी अगर मैं मूलधन को 100 रुपया मानूं तो ब्याज जो है 40 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ से मैं रेट निकाल लूंगा, रेट क्या होंगे सर, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन की राशि 100 रुपया और बटे में समय, तो समय 8 साल था, हमने 8 साल यूज कर लिया।
रेट निकल के आ गया 5%। अब कहता है कि कितने समय में ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाए, यानी दोनों को हमने बराबर माना। आप दोनों को 1 रुपया बराबर ले सकते हैं, 2 रुपए ले सकते हैं, 3 रुपया, 2.5 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ये दोनों को मान लिया 1 रुपया। अब समय क्या होगा सर? तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज भी 1 रुपया बटे मूलधन, तो मूलधन भी 1 रुपया। और रेट मेरे पास पता हो गया था 5, तो यहाँ 5 का यूज कर लिया है ना। तो यहाँ से मेरा समय निकल के आ गया कितने? 20 वर्ष। चीजें समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए अगला जो सवाल है नेक्स्ट, ये कहता है, साफ शब्दों में लिखा कि यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है। साधारण ब्याज कहता है कि मूलधन के 56% के बराबर है। अब आप ऐसे समझिए, मूलधन के 56% के बराबर है, तो अगर मैं मूलधन को 100 रुपया मान लूं तो ब्याज कितना होगा सर? तो आप कहेंगे 56 रुपया होगा ना। अगर मूलधन की राशि 100 रुपया तो ब्याज कितना होगा? 56, क्योंकि मूलधन के 56% के बराबर है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है कितने? 7 वर्ष। तो मैं इसका यूज करके आसानी से रेट निकाल लूंगा कि दर कितना था। तो दर जो होगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना? 100 रुपया, और समय दिया हुआ है कितना? 7 वर्ष। 100 से 100 जाएंगे और ये 7 से चले जाएंगे कितने बार में? 8 बार में। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 8%। अब मैं इसी रेट का यूज करके आगे समय निकालूंगा। तो साफ शब्दों में लिखा कि यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर होगा, यानी ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाए। ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाए, यानी ये दोनों बराबर है। हमने 1 रुपया माना, आप 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। तो ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाए। अब यहां से हम टाइम निकालेंगे कि सर समय क्या होगा। तो समय जो होंगे सर, समय, वो समय बराबर क्या होंगे? ब्याज। तो ब्याज की राशि 1 रुपया गुणे 100 बटा मूलधन भी 1 रुपया और गुणे दर, नीचे तो दर होते हैं, जबकि रेट मेरे पास कितना आ गया? 8%। इसको जब फ्रेश करेंगे तो 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25 बटे 2 यानी 12.5 वर्ष। तो 12.5 वर्ष को हम आसानी से कह सकते हैं 12 वर्ष 6 महीना। 12 वर्ष और कितना? 6 माह। यह सवाल का उत्तर होगा 12 वर्ष और 6 माह। ऑप्शन नंबर कौन? ए। सब लोगों को क्लियर है? समझ गए? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी सवाल अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप सवाल नंबर वहां पे लिख दीजिए कि सर ये दिक्कत है, उसको फिर से हम कवर कर लेंगे, है ना। आगे देखिए अगला जो सवाल है नेक्स्ट, समझिएगा। नेक्स्ट टाइप की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और ये टाइप में भी हमसे समय पूछा है। समय क्या होंगे? तो हमने अभी बताया भाई कि ब्याज जो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मैं यहां से समय अगर निकालना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन और गुने दर। मूलधन गुने कितना? दर। अगर समय निकालना है तो यहाँ दर से भागा देंगे, दर निकालना है तो यहाँ समय से भागा देंगे, है ना। जैसा कि ये सवाल है, समझिएगा सब लोग। कहते हैं 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को अपनी दुगनी राशि बनाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए छोटू, समझिएगा, कोई राशि दुगना हो जाए, कोई राशि 3 गुना हो जाए, कोई राशि 4 गुना हो जाए, कोई राशि 7.5 गुना हो जाए, जब भी ये पेपर में लैंग्वेज लिखे तो इसका मतलब क्या होता है कि मिश्रधन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? मिश्रधन को। तो कहने का मतलब कोई राशि दुगनी हो जाए, तो अगर प्रिंसिपल 1 रुपया रहा होगा तो अमाउंट कितना? 2 रुपया। तो यहाँ से ब्याज कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे कि सर 2 रुपया में से 1 रुपया गए, 1 रुपया ब्याज मिला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 10%। अब आसानी से यहाँ समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होगा? ब्याज 1 रुपया गुणे 100 बटे मूलधन 1, और यहाँ रेट कितने दिए हो? 10। ये 10 से 1 जीरो चले जाएंगे, आंसर कितना होगा? 10 वर्ष सवाल का उत्तर होगा। यही आपसे पेपर में पूछा, ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएंगे। ये सवाल आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में प्रीलिम्स में पूछे, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे समझिएगा आगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, देखिए
कहता है 1500 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2040 रुपया बनने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पेपर में पूछे हैं। अब यहाँ पे सब लोग सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अगला जो सवाल है ये भी ALP का है और ये सेकेंड ईयर का है 2024 का, ये भी पूछे हुए हैं। तो देखिए 1500 रुपए की राशि है, कहता 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2040 रुपया बनने में कितना समय लगेगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है ना, और कहता है कि 2040 रुपया बनने में इसका मतलब अमाउंट दिया हुआ है 2000 कितना 40 रुपया। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करना चाहूं तो एक जीरो से एक जीरो जाएंगे, और देखिए 3 से जा रहे हैं 50 3 150, ये भी 3 से चले जाएंगे, 300 उसको काटेंगे 6 गुने 3 और ये 6 चौके 24, सॉरी 3 से जाएंगे 3 छंगे 18 और 3 अट्ठू 24, 68 बार में चले जाएंगे। यहाँ से 25 दूनी 50 और 34 दूनी 68, यानी फाइनली जो रेशियो 25 अनुपात कितना आ जाएगा 34। इसको पूरा काट पीट के हमारे पास आएगा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 25 अनुपात कितना 34। तो मेरा ब्याज यहाँ से कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर ब्याज की राशि 9 रुपया मिलेंगे, है ना। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 25 और यहाँ पे रेट दिया हुआ 8%, ये समय निकल गया। 25 चौक 100 जाएगा, 4 दूनी 8, 9 बटे 2 करेंगे तो 4.5 वर्ष आएंगे, 4.5 वर्ष मतलब 4 वर्ष 6 महीना, तो ये उत्तर हो जाएंगे 9 बटे 2, और 9 बटे 2 का मतलब होगा 4 वर्ष और कितना 6 माह, 4 वर्ष और कितना होगा 6 माह। चीजें समझ में आया, सब लोग समझ गए, कोई दिक्कत है कहीं पे सर? गमछिया थोड़ा सा, यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए आगे समझिएगा, नेक्स्ट सवाल है ना। देखिए अगला जो सवाल है ये कहता है कि एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। अगर मैं 28.75% को देखूं तो ये 28 प्लस 0.75, 0.75 का मतलब 3/5, 3 बटे कितना 5, है ना, 3/5 0.75 यानी 75/100, 25 से 75, 25 चौक 100, 3/4, यहाँ पे कितना आएंगे 3/4। आप इसको लिख सकते हैं 3 बटे कितना 4, 28 प्लस 3 बटे कितना 4। इसको जब फ्रेश करेंगे तो 28 गुने 4 टोटल हो जाएंगे 112, 112 और 3 115, और बटे में कितना 4, है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ था। अब देखिए कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, तो कोई राशि अगर दुगना हो जाए तो दुगना का मतलब क्या होगा बताइए आप। तो कोई राशि दुगना हो जाए तो प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना होगा 2 रुपया। तो अब बताइए यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे ब्याज 1 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे अगर समझा जाए तो ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है, क्या समय नहीं निकलेंगे। समय क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 और गुने दर थे 115 और बटे 4, ये 4 कहाँ जाएंगे ऊपर, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, तो 20 चौके 80 और 80 बटे 23 जो होगा सवाल का उत्तर होगा। तो 23 या 69 3 पॉइंट समथिंग आएंगे, जो कि यहाँ पे सारे डाटा 3 पॉइंट के बहुत करीब है। तो आप 23 से 80 में भागा दे दीजिए, 23 से आप 80 में भागा देंगे तो 23 या 69 जाएंगे, और यहाँ बचे कितना 11, ठीक है, और ये पॉइंट जाएंगे 0, 23 बचे 115 यानी 23 चौके 92, 4 बार में जाएगा। तो 3.4 के करीब कौन ऑप्शन जा रहा है, तो 3.4 से ये ऑप्शन जा रहा है, यानी हमारा जो आंसर होगा 3 पॉइंट कितना होगा 47, ये सवाल का उत्तर होगा। चीजें समझ में आया, बताइए यहाँ तक किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। सब लोग सीखे हैं। अब देखिए आगे अगला जो सवाल है नेक्स्ट, ये कहता है कि कितने समय में 8750 रुपए का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, मूलधन का 6/25 ब्याज है, मूलधन का 6/25 क्या है भाई, तो बोला है ब्याज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूलधन की राशि 25 रुपया था तो ब्याज कितना 6 रुपया। साफ शब्दों में लिखा है कि कितने समय में 8750 रुपया पर, आप इसका न भी यूज कीजिएगा फिर भी आंसर आ जाएंगे।
क्योंकि हम परसेंटेज का जवाब आसानी से रेशियो में दे सकते हैं। रेशियो का जवाब हम परसेंटेज में दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर समझा जाए तो मूलधन का 6/25 भाग बोला कि साधारण ब्याज है। तो देखिए मूलधन है 25 रुपया, ब्याज कितना है 6 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला 8%। तो यहां से हम आसानी से समय निकाल सकते हैं। समय क्या होगा सर? तो समय जो होगा ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है मिल रहा है भाई 6 रुपया गुने 100 बटे मूलधन कितना 25, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला 8। ये 25 से 4 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से 3 बार में चला जाएगा, यानी हमारा जो समय होगा वो कितने वर्ष होगा 3 वर्ष। ये सवाल का उत्तर होगा, है ना। तो 3 साल सवाल के उत्तर होंगे। चीजें समझ में आया तो बताइए। आगे देखिए अगला जो सवाल है नेक्स्ट, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एक उधार ली गई राशि कहता है कि x वर्ष में, समय है x वर्ष, 6% वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। यानी कह दिया कि ब्याज जो है ना सर वो मूलधन का 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूलधन की राशि 3 रुपया था तो ब्याज कितना 1 रुपया। तो मुझे ब्याज पता हो गया 1 रुपया, मूलधन पता हो गया 3 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 6% है, समय पूछा तो समय तो हमारा x है। तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज है 1 रुपया गुने 100 और बटे मूलधन, तो मूलधन कितना है सर 3 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6। ये 2 से चले जाएंगे, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3 फ्रेश करेंगे, 50 बटे कितना हो जाएगा 9, यानी 9 × 5 = 45, 5.5/9 वर्ष सवाल का उत्तर होगा। जो आपसे x का मान पूछा है, यानी x का जो वैल्यू होगा 5.5/9 होगा। समय तो आपसे पूछे हैं, तो यहाँ पेपर में लिखा ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज जो है मूलधन का 1/3 है, तो मूलधन की राशि अगर 3 रुपया था तो ब्याज कितना 1 रुपया। यहाँ तक सब लोग को समझ में आया बताइए, कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए अगला जो सवाल है समझिएगा, नेक्स्ट टाइप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सीजीएल मेंस 2023 में ये सवाल पूछे हैं पेपर में, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है सर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में, साफ शब्दों में लिखा 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर कितने समय में 7 गुना हो जाएगी। तो पहला रिलेशन जो दिया पहले हम उसको सेट करेंगे कि 4 साल में दुगना हो गया, ठीक है भाई। तो 4 साल में कोई राशि दुगना हो गया, 4 साल में दुगना, तो 4 वर्ष का टाइम है, और कोई मूलधन है हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये दुगना हो गया, तो मैं 1 रुपया मान लू 2 रुपया हो गया। तो यहाँ से ब्याज कितने मिले सर, तो आप कहेंगे ब्याज मिलेगा 1 रुपया। तो यहाँ दर कितना था रेट, पहले रेट निकाल लेंगे, तो दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 और गुने समय कितना 4, 4 से जाएगा कितने बार में 25 बार में, तो 25% मेरा रेट निकल गया। अब मैं इसी चीज का आगे यूज करूंगा, क्योंकि लिखा है कि समान ब्याज दर पर कितने समय में, अब की बार समय पूछा और बोला कि राशि 7 गुना हो जाएगा, पहले ही दुगना था अब हो गया 7 गुना। तो सर 7 गुना हो जाए तो कोई राशि 1 रुपया है वो हो गया कितना 7 रुपया, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे ब्याज मिलेगा 6 रुपया, है ना। और ये पूछा आपसे कितने समय में, तो समय बराबर क्या हो जाएंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 और बटा में दर, तो दर मेरे पास कितना है 25%, तो मैं इस 25 का यूज कर लूंगा। 25 चौक 100 चला जाएगा, 6 गुने 4 24 वर्ष सवाल का उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये सीजीएल मेंस में 2023 में सवाल आए थे। तो पहला जो रिश्ता दिया था लाइन में लिखा 4 साल में दुगना हो गया, 4 साल में दुगना हो गया, 4 साल में डबल हो गया, हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। अब जो ये रेट आया इसका हम यहाँ यूज कर लेंगे, और कहता है कितने साल में 7 गुना हो जाएगा, तो 7 गुना होने के लिए कितने समय लगेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से आसानी से सोल्व आउट कर लेंगे, 24 साल उत्तर होंगे इसका, है ना। आगे देखिए अगला जो सवाल है नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेम इसी प्रकार का एक और सवाल है, समझिएगा। कहता है कि एक राशि निश्चित दर पर 7 वर्ष में 4 गुनी होगी। देखिए
7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, पहले यहां तक रहिए। 7 साल में कितना हो गया? 4 गुना। तो कोई राशि है भाई और 4 गुना हो गया, तो हमने मूलधन 1 माना, तो मिश्रधन कितना? 4। और यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? 7 वर्ष का टाइम लगा ना, 7 वर्ष। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी? तो आगे हम इसको देख लेंगे, साधारण ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे हम रेट निकाल लेते हैं। तो ब्याज कितना मिला सर? 3 रुपया। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 1 और समय कितना? 7। अब इसको काट पीट मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। रेट मेरे पास आ गया 300 बटा 7, हम इसको इसी में यूज कर लेंगे। कहता है कि समान ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी कितने समय में? ये कितना समय पूछा है, तो टाइम आपकी पूछा, तो मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 रुपया। यहाँ से ब्याज कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 15 रुपया। तो आप आसानी से समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होगा? ब्याज, तो 15 गुने 100 बटे मूलधन, तो मूलधन कितना? 1 रुपया, और बटे में होता है दर, तो दर कितना है? 300 बटा 7। तो आप यहाँ यूज कर लीजिए 3 गुने 100 और बटे में कितना? 7, है ना। ये 2 जीरो से चले जाएंगे, 3 पंजे 15, 7 गुने 5, 7 बचे कितना? 35 वर्ष सवाल का उत्तर होगा। यही करेक्ट आंसर होगा, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन? डी। ये आपका आरआरबी जेईई 2019 में ये पूछे थे पेपर, थोड़ा सा पुराना सवाल है ना। यहां तक क्लियर हुआ? तो पहला कंडीशन से हम क्या करेंगे, जो 4 गुना 7 साल में हुआ था, यहां से हम रेट निकाल लेंगे। और दूसरे कंडीशन में कहा वही राशि 16 गुना हो गया, लेकिन कितना समय लगा, हम इस रेट को यहाँ पे यूज कर लेंगे। समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, तो दर को हम ये वाला यूज कर लेंगे 300 बटा 7, 3 गुने 100 बटा 7, है ना। आगे देखिए, अगला जो टाइप है अच्छे से समझिए गए हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ये अगला टाइप नंबर 8 है। देखिए, ये CHSL मेंस 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, 3 वर्ष के बाद ऋणदाता 4/3 धनराशि वापस कर दी। अब देखिए यहां पे समझिएगा, 4/3 धन वापस कर दी, इसका मतलब क्या हुआ? वापस कर दी, 4/3 धन वापस कर दी। इसका मतलब हुआ कि अगर मूलधन की राशि 3 रुपया था तो वापस किया 4 रुपया अमाउंट। आप जो पैसा वापस कर रहे हैं वो ब्याज से ही तो वापस कर रहे होंगे ना, यानी मिश्रधन होगा। तो 3 रुपया मूलधन है, 4 रुपया आपने वापस किया, तो ब्याज कितना दिया? तो आप कहेंगे ब्याज होगा 1 रुपया। अब ब्याज पता हो गया, मूलधन पता हो गया, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ 3 साल समय आपके पास पता है, ये है। तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी थी, अब दर निकाल लीजिए। दर बराबर क्या होता है सर? ब्याज गुने 100, तो यहाँ से ब्याज कितना है? 1 रुपया गुने 100 बटा मूलधन, तो मूलधन कितना है सर? 3 रुपया, और गुणे मूलधन के बाद समय, तो समय कितना है? 3 साल। तो ये आ जाएंगे 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11.11%। सवाल का उत्तर होगा 11.11, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। बोलिए, चीजें समझ में आए तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है किन्हीं को? कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। आगे हम सवाल को समझते हैं, समझिएगा। देखिए, अगला जो सवाल है, कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 साल में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। स्वयं की 8/7 गुनी हो जाती है। देखिए, 8/7 गुनी हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? 8/7 गुना हो जाती है ना। यानी कोई राशि 7 रुपया रहा था मूलधन, और ये पैसा हो गया 8 रुपया, नहीं अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट को दर्शाएगा। तो ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे ब्याज जी 1 रुपया मिला। अब बताइए, ब्याज पता है, मूलधन पता है, और यहाँ पे समय 2 साल कह दिया, तो हम आसानी से दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दर। अब दर कैसे निकलेंगे सर? तो दर बराबर होगा ब्याज गुने 100, तो ब्याज 1 गुने 100 बटा मूलधन, तो मूलधन की राशि कितना है सर? 7 रुपया, और गुणे समय कितना? 2। ये 2 से चल जाएगा 50 बार में, 50/2, 7 सॉरी
ये 7 से जाएंगे 749, यानी 7 पॉइंट समथिंग जाएंगे, तो 7 पॉइंट 2 ऑप्शन है 749, 7 एकम 7, यानी 7.1 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है सी, यानी 14% ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे सवाल को डील कर लीजिए। अगर यहाँ तक कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है। देखिए अगला सवाल समझिएगा नेक्स्ट। ये कहता है एबीसीजीएल मेंस 2023 का ही है। कहता है कि वर्ष में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपसे पूछा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। वर्ष में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी होगी, है ना। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 2 कितना है 5 है। अब देखिए मूलधन है 5 रुपया, तो ब्याज कितना 2 रुपया। तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज निकल के आया कि सर अगर ब्याज की राशि 2 रुपया हो तो मूलधन कितना था 5 रुपया, ये हमने यहाँ पे देखा है ना। अब समझिएगा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। वर्ष में 100 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ना। तो अगर वर्ष में 100 रुपये की राशि पर कितने वर्ष में यहाँ पे छूटा हुआ है, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम देख लेंगे आगे, है ना, कहाँ पे ये गलत है। ऐसे यहाँ पे ब्याज आपको पता है 2 रुपया, मूलधन है 5 रुपए, रेट पूछा था, तो दर बराबर क्या होगा भाई, तो ब्याज 2 गुने 100 बटा मूलधन हो जाएगा यहाँ 5, और गुने यहाँ पे वर्ष, यही वर्ष आपका छूटा हुआ है, कितने वर्ष में बोले थे, ये 5 से जाएंगे कितने बार में 20 बार में, तो 20 दूनी 40, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा कीजिए ना, लिख लीजिए 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 100 रुपए की राशि पर, है ना, तो हम समय को यूज कर लेते हैं 5, 5 चौक 20, 4 दूनी कितना 8, यही प्रोसेस होगा बनाने का, 8% आ जाएंगे इसका आंसर, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर 5 वर्ष होगा तो 5 यूज कर लेंगे, डाटा यहाँ पे मिस है, अगर कुछ और चीजें यहाँ पे 6 साल 7 साल या 10 साल रहते हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और ये प्लेलिस्ट में जाकर ज्योमेट्री का कुछ पार्ट हमने डाला है उसको देख लीजिएगा फोन वाले, और आगे हम धीरे धीरे सारे वीडियो को लाएंगे। और जो भी बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या और कोई चैप्टर अगर पहले पढ़ना चाहते हो वो भी आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और द स्टडी विथ विजन चैनल को टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसका सारा PDF आपको वहां पे मिल जाए, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।